अभी संडे पेपर है, ढंग से पढ़ोगे तो 20 क्वेश्चंस आराम से होने चाहिए सबसे। 20 क्वेश्चंस आराम से होने चाहिए सब। ठीक है, ठीक है। एपी, जीपी, सम ऑफ एपी, सम ऑफ जीपी, एजीपी, टेलीस्कोपिक नहीं, एएमजीएम का है, मतलब टेलीस्कोपिक नहीं। ठीक है। क्या बोलते हो, मतलब दिमाग क्या, एचपी तो आ ही जाता है ना, मतलब एचपी नहीं डाला है, मतलब आगे डालेंगे ना, क्यों टेंशन है। ठीक है, मैं चाहता हूं जो मार्क्स अगर पिछले उसमें नहीं आए इसमें आए। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन सबसे होने चाहिए। ठीक है, हाँ तो बढ़ाओ, घर में प्रैक्टिस करो। स्पीड के लिए जिसको भी स्पीड का इशू होता है, उसका सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे मैंने होमवर्क दिया, मैंने क्वेश्चन बोले क्वेश्चन 1 to 15। ठीक है, अब घर पहुंचो, पहले क्लास के नोट्स वोट्स थ्योरी व्योरी रिवाइज कर लिया। ठीक है, जब वो क्वेश्चन लगाने बैठो तो 1 घंटे का टाइमर लगाओ और 1 to 15 क्वेश्चंस 1 घंटे में टेस्ट की तरह दो। ठीक है, टेस्ट की तरह दो। उस 15 क्वेश्चन में 5 ही हो 1 घंटे में, इट इज ओके, लेकिन टेस्ट की तरह दो। उसके बाद 1 घंटा होने के बाद फिर टेक 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, फिर मतलब टेस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे 1 से 15 क्वेश्चन कर रहे हैं, टेस्ट में क्या होता है, 5 मिनट हो गए, उसके बाद वो क्वेश्चन तुम मूव ऑन कर जाओगे ना, यू विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 मिनट, 3 मिनट, वॉट एवर, हर क्वेश्चन के लिए अलग। घर में जब होमवर्क करते हो तो ये चीज नहीं करते ना, आराम से बैठते हो, क्वेश्चन टहल के आए, पानी नहीं आ रहा है, टहल के आए, खिड़की खोली, एक इंस्टाग्राम देख लिया, फिर वापस लगे, ये होता है ना। नहीं, कॉमन है, मतलब जब होमवर्क कर रहे हो तो माइंड में वो नहीं है ना, टाइम लिमिट नहीं है ना, तो कभी स्पीड बढ़ेगी नहीं। स्पीड बढ़ाने के लिए ये है कि वीक में घर में एवरी डे नहीं तो 3 days अ वीक 1-1 घंटे का होमवर्क एज अ टेस्ट सॉल्व करो। ठीक है, होमवर्क ही, टेस्ट नहीं, होमवर्क हर कोई देता है, और वो तुम अपने हिसाब से साइकिल करो। अच्छा, 20 क्वेश्चन मैं 1 घंटे में ट्राई करूंगा टेस्ट की तरह, 2 ही आए, 3 ही आए, डिप्रेस मत हो। उसके बाद 1 घंटा होने के बाद फिर टेक योर टाइम, फिर जैसे होमवर्क करते हो, फिर 10 मिनट दो, 15 मिनट दो, आधा घंटा दो, बातचीत करो, इट्स ओके। ठीक है, तो ये टेम्परामेंट बिल्डअप करेगा आप लोगों का कि एग्जाम्स में किस तरह से क्वेश्चन छोड़ना है। ठीक है, अटेम्प्ट नहीं, छोड़ना, समझे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी ऑफ द एग्जामिनेशन, स्पेशली डिफिकल्ट एग्जामिनेशन। ठीक है, ईगो आता है एग्जाम में, कुछ लोगों को तो आता होगा, कुछ लोगों का तो ईगो है ही नहीं। ठीक है, कुछ लोगों को आता होगा कैसे मुझसे नहीं हो रहा है, एक क्वेश्चन बैठ गए, करते रहे, 10 मिनट हो गया, फिर दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन देख करके तुमको समझ में आना चाहिए कि तुमको अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना। नहीं करना, इट इज ओके। पहले 1 घंटे में 75 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन हो, लेट्स से, चलेगा। तुम वैसा, चलो मैं उल्टा समझाता हूँ, इजी क्वेश्चन कितनी देर में एक क्वेश्चन होता है, इजी क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन, अभी 2 मिनट, 1 मिनट में, 1 से 2 मिनट, लेट्स से 2 मिनट, एवरीवन एग्री, 2 मिनट में इजी क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 75। अगर पहले 1 घंटे तुमने सिर्फ इजी क्वेश्चन उठाए, सिर्फ इजी, पहले 1 घंटे में मैथ्स के 5 इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन मतलब वो क्वेश्चन ना जो देख करके तुमको पेन भी उठाने की, एटलीस्ट केमिस्ट्री में तो पेन उठाने की जरूरत ना पड़े, फिजिक्स और मैथ्स में थोड़ा बहुत, 5 क्वेश्चन, 25 में से 5 क्वेश्चन पिक हो सकता है, फिजिक्स में भी 5 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में भी 5 क्वेश्चन, तो पहले 1 घंटे में कितने क्वेश्चन हो गए, 15 से 20 क्वेश्चन हो गए सबके। 15 से 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन का मतलब 80 मार्क्स, 80 मार्क्स का मतलब यू आर क्वालिफाइड फ्रॉम जेई मेंस।
पहला 1 घंटा तुमको जेई मेंस क्वालिफाई कर देगा। नेक्स्ट 1 घंटा, नेक्स्ट 10 to 15 क्वेश्चंस, ठीक है। पहला 1 घंटा 15 से 20 क्वेश्चन, नेक्स्ट 1 घंटा 10 to 15 क्वेश्चंस, ठीक है। मिनिमम 10, मैक्सिमम 15, ठीक है। ऑब्वियसली इजी, अगेन इजी, ठीक है। सेकेंड लेवल पे इजी। तो कितने हो गए? अगर पहले उसमें 20 हो रहा है, दूसरे उसमें, बिल्कुल टॉपर का क्या होगा, पहले उसमें 20 होगा, दूसरे उसमें 15 होगा, मतलब अच्छा बच्चा, और नेक्स्ट 1 घंटे में 10 होगा। ये कितने क्वेश्चंस हुए? 35, 35, 45, 45 इंटू 4, 180 मार्क्स पे अगर आप लोग कोई भी पुराना अपने सीनियर से बात कर ले, यू गेट NIT, यू गेट डेफिनेटली NITs, ठीक है। लीस्ट मतलब जो हर किसी का होना चाहिए, 15, 10, 5, ठीक है, ठीक है। ये आप जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, ये उनका बॉटम है। 120 मार्क्स शुड बी योर बॉटम, ठीक है। 180 मार्क्स एक बच्चे को टारगेट फॉर श्योर करना चाहिए। और जो ऑब्वियसली लास्ट 1 घंटे में 5 क्वेश्चन, बहुत ही कम दिया है ना, मतलब इसी में किसी ने थोड़ा थोड़ा बढ़ा लिया तो वो मतलब फिर 200 250 तक पहुंच सकता है। 3 क्वेश्चन बढ़ा लो, तीनों में 10 क्वेश्चन बढ़ गए, 220 पहुंच गए। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी। 75 में 20 क्वेश्चन तो सबसे इजी होते ही है ना। मतलब केमिस्ट्री में ही तुमको 10 क्वेश्चन इजी मिल जाएंगे जिनमें पेन उठाने की जरूरत नहीं होगी। मिलेंगे आगे जब फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक होगा ना, 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे केमिस्ट्री में जिसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं होगी। मैथ्स में 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो क्लास में कराए गए होंगे, और फिजिक्स में भी 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो क्लास में कराए गए होंगे। मतलब 30 में से 20 क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं पहला 1 घंटा। जो खुश हो गए ना तुम लोग, ठीक है। लोग मोस्टली क्या करते हैं, पहले 1 घंटे पूरा मैथ्स लगाते हैं, या जो भी फेवरेट सब्जेक्ट है। मैथ्स, मैथ्स तो कोई पहला नहीं लगाता है जनरली, ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में होता नहीं है, ठीक है। अब पहले 1 घंटे में लोग फिजिक्स या केमिस्ट्री में ट्राई करते हैं, पूरा लगा लेते हैं, फिर दे मूव टू नेक्स्ट सब्जेक्ट, दे मूव टू नेक्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है। जिसके लिए वो वर्कआउट कर रहा है, वेल एंड गुड। जिसके लिए नहीं कर रहा है, टू मैक्सिमाइज द मार्क्स, दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू। गॉट इट, ठीक है। चलो पढ़ते, लास्ट क्या कराया था, आई थिंक टेलीस्कोपिक सीरीज का ही कुछ कुछ चल रहा था। 1 2 3 4 1 अपॉन 1 2 3 4 ऐसा ही कुछ कुछ कराया था ना, ठीक है। एवरीवन एक क्वेश्चन रिपीट करते हैं।
पहले वाला दोनों तरह से कर सकते हो, या तो सीधे सीधे ऑब्जर्वेशन से स्प्लिट कर सकते हो, नहीं तो वैल्यूज पुट करके भी दिख जाएगा, बोथ वेज। ठीक है, अगर मैं ऑब्जर्वेशन से देखूं, ऑब्जर्वेशन मतलब मैथमेटिकल, न्यूमरेटर क्या बनेगा, एन स्क्वायर माइनस 4, एन स्क्वायर माइनस 4, एन माइनस 2, एन प्लस 2, सबको समझ में आया? तो न्यूमरेटर इज एन माइनस 2, यस। डिनोमिनेटर क्या है, एन स्क्वायर, यस, एन स्क्वायर। ठीक है, मेंटली ये सोचो ये वाला पार्ट क्या बन रहा है, पुट करना शुरू करो। न्यूमरेटर क्या बन रहा है, पहला वाला पार्ट, नहीं सिर्फ न्यूमरेटर बताते जाओ, सब बताओ। 1 2 3 कहां तक बोलो, बोलो 97 नहीं 98, सिर्फ ये वाला, यस। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या बन रहा है एन के लिए, 3 4 कहां तक कट हो रहा होगा, 3 से लेकर के 98, 3 से लेकर 98 ऊपर नीचे कट हो जा रहा है। ठीक है, अच्छा सेकंड पार्ट में क्या बन रहा है, n प्लस 2, बोलो 5 से लेकर के 102, डिनोमिनेटर सेम, 3 से लेकर के 100, इसमें भी कुछ कैंसिल हो जा रहा होगा, इसमें क्या हो रहा होगा, 3 से 100, सॉरी 3 से 100 है ना, तो 5 से 100 बीच वाला कॉमन हो जा रहा होगा, वो आप, मैंने कोने में लिखा है, आप लिखेंगे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर बच रहा है 1 इंटू 2 और नीचे बच रहा है 99 इंटू 100, इधर क्या बच रहा है 101 इंटू 102 और इधर 3 इंटू 4, एम आई करेक्ट, दिस इज द आंसर। यही चीज जब आप वैल्यू पुट करके भी लिखेंगे तो भी दिख जाएगी, क्या वैल्यू, अगर पहला 3 पुट किया तो क्या बना 1 माइनस 4/9, तो 4/9 को ऐसे क्या लिख दोगे 5/9, 4 पुट किया 12 लिखोगे, एक नेक्स्ट भी बोल दो 21/25। अब कट करना, ये 5 यहां कटेगा, इसका एक 5 आगे वाले 5 से कटेगा, ये इधर कटेगा, ठीक है, मतलब जब सब लिखोगे ना तो कट होता दिखेगा, ये 4, ठीक है, ठीक है, सब लिखोगे कट होता दिख जाएगा, ठीक है। मैं प्रेफर ऑब्वियसली वैसा कर रहा हूं क्योंकि उसमें n के टर्म्स में है, ठीक है। इसमें नंबर लिखना पड़ेगा, मतलब कैसे नंबर लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा 1 इंटू 5, फिर क्या था 2 इंटू 6, तीसरा वाला मतलब जो, और नीचे 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, 3 इंटू 7, सब जब ऐसे ऐसे लिखोगे तो कैंसिल होता हुआ दिखेगा, ठीक है। आई विल प्रेफर दिस ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे ये पता है ये एक टेलीस्कोपिक है और ये भी एक टेलीस्कोपिक है, ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन,
एवरीवन, सब लोग सोच रहे होंगे इसमें 1 माइनस 10 1 प्लस 10 करेंगे, नहीं, इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री का। सेक स्क्वायर कर लोगे तो फिर कुछ होगा ही नहीं ना, ठीक है। हाँ बोलो, tan 2 थीटा का, tan 2 थीटा का फॉर्मूला याद है क्या है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हो? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा को 2 tan थीटा अपॉन tan 2 थीटा। एवरीवन, 2 tan थीटा अपॉन tan 2 थीटा। अब तुमको वो टेलीस्कोपिक दिख जाएगी, ऊपर थीटा है तो नीचे 2 थीटा है, नेक्स्ट वाले में 2 थीटा होगा तो नीचे 4 थीटा, 3 थीटा तो 6 थीटा, ठीक है। तो इस ये बनेगा 2 tan की पावर 2 रेज टू r थीटा अपॉन tan 2 रेज टू r प्लस 1 थीटा। ये सबको समझ में आता है, ठीक है। अब वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। 1 से 10 तक वैल्यू है। अच्छा, अंदर का कांस्टेंट, प्रोडक्ट का कांस्टेंट कहां जाता है? देखो प्रॉपर्टीज, ये 2 कहां जाएगा? बाहर आ जाएगा। कैसे आएगा? 2 रेज टू 10, ये सबको याद है, ठीक है। अब r को 1 पुट किया तो पहला क्या बना? हेलो, अभी मैं निकल रहा हूँ, अभी मैं डॉक्टर के आया हूँ, बच्चे को लेकर के फिर निकलता हूँ से। हाँ हाँ, मतलब मैं सीधे पहुँच जाऊँगा, वहीं पहुँचना है ना लोकेशन। हाँ, मैं लंच के आसपास पहुँचूंगा, ठीक है, लंच के आसपास। यस, नीचे 1 पुट करो, ठीक है, ऊपर 2 पुट, फिर 2 पुट करो तो tan 4 थीटा और नीचे tan 8 थीटा। समझ में आ रहा है? कट रहा होगा, बचेगा क्या? इसका पहला और उसका लास्ट। 2 रेज टू 10 tan 2 थीटा अपॉन tan बोलो 2 रेज टू 11 थीटा। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ऑब्वियसली जिसको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं पता वो नहीं कर सकता, ठीक है। एवरीवन, ये भी टेलीस्कोपिक है, बट ये न्यूमरेटर की टेलीस्कोपिक है, डिनोमिनेटर की नहीं। तो जो चीज डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में करते थे, इसमें भी न्यूमरेटर में करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं? मुझे कैंसिल चाहिए। अब मेंटली सोचो, वो जिसने भी पहली बार किया होगा उस हिसाब से समझा रहा हूं, ठीक है। इसमें कुछ कैंसिल होना चाहिए। क्या क्या कॉमन है इन दोनों में? 2 3 4, इसमें भी 2 3 4, ठीक है। चलो पहला दूसरा नहीं, दूसरा तीसरे में देखते हैं, ज्यादा इजीली समझ में आएगा। क्या क्या कॉमन है? 3 4 5, तो टच नहीं होगा, 3 4 5 टच नहीं होगा। क्या मिसिंग है? इसके और इसके आगे में, इसके और इसके आगे में 6 मिसिंग है, और इसके और इसके पीछे में 1 मिसिंग है। इसके इसके आगे में 6 मिसिंग है, और इसके इसके पीछे में 1 मिसिंग है। तो मैंने यहां पे लिखा 6 - 1। अभी देखना कैसे हो, क्यों लिखा, ठीक है।
लिख दिया 6 माइनस 1, मतलब क्या ऐड कर दिया 5, ठीक है 3 4 5 6, बोलो 7 माइनस 2 अगेन 5, कोई पहले उसमें बताएगा, बोलो 5 माइनस 0, सब में 5 5 आया 1 बाय ठीक है, अब ओपन करते हैं 1 2 3 4 5 माइनस 0, ठीक है पहला वाला, तो दूसरा बताओ 2 3 4 5 6 माइनस 1 2 3 4 5 प्लस बोलो 3 4 5 6 7 माइनस 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो कैंसिल कैसे कैसे हो रहा है, इसका पहला हो रहा है, यस ठीक है, दूसरे का इसका सेकंड वाला इसके पहले से हो गया और इसका पहले वाला इसके आगे से हो गया, तो तुमको समझ में आ रहा है ये कहीं आगे से हो रहा होगा, बचता क्या है हमेशा पहले का सेकंड और लास्ट वाले का फर्स्ट, पहले का सेकंड और लास्ट वाले का फर्स्ट, तो आंसर होगा 1/5 माइनस 0, लास्ट वाला सोचते हैं 50 टर्म है तो लास्ट वाला टर्म क्या बनेगा, पहले टर्म बताओ 50 है, 50 51 52 53, आगे क्या लिखोगे 54 माइनस 49 54 49, तो जो टर्म बनेगा वो बनेगा 50 51 52 53 54, जो माइनस वाला है वो उस पे कैंसिल हो चुका होगा, बस दिस इज द आंसर 5 ऑब्वियसली कहीं एडजस्ट हो सकता है, ठीक है क्या बेटा, हाँ हाँ 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, हाँ 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है अब ओपन कर दिया, पहला टर्म भी 2 बन रहे हैं, दूसरा टर्म 2 2, हर टर्म 2 2 में हो जा रहे हैं, सेकंड टर्म से ऑब्जर्व करते हैं, सेकंड टर्म का पहला किससे कैंसिल हो रहा है, थर्ड टर्म के, नहीं देखो सेकंड ऐसे लिख देता हूं मैं, सेकंड टर्म का पहला किससे कैंसिल हो रहा है, थर्ड टर्म से, यस यानी सेकंड टर्म का पहला उसके आगे वाले टर्म से कैंसिल हो रहा है और सेकंड दूसरा किससे कैंसिल हो रहा है, उसके पहले वाले टर्म से, ठीक है हाँ हाँ बोलो ओटीपी आई क्या था, हाँ हाँ 152 639, ठीक है भाई आपको लिखना पड़ेगा क्या इसमें ओटीपी 152 639, ठीक है 152 ठीक है, तो हर टर्म ऐसे सोचो बेटा, हर टर्म 2 पार्ट में हो रहा है, उसका पहला टर्म उसके आगे से कट रहा है और उसका दूसरा टर्म उसके पीछे से कट रहा है, तो अब 2 टर्म के बारे में सोचो, सबसे लास्ट टर्म 2 पार्ट में बट रहा होगा, लास्ट टर्म का पहला किससे कट होना चाहिए था,
उसके आगे से है कुछ आगे तो लास्ट टर्म का पहला बच गया, दूसरा उसके पीछे से कट गया तो लास्ट टर्म का पहला बच गया। पहले टर्म भी दो पार्ट में हो रहा है, पहले टर्म का पहला उसके आगे से कट हो रहा होगा और दूसरा उसके पीछे से। फर्स्ट टर्म में किसी को इशू नहीं आता है जनरली, सबको इशू क्या आता है लास्ट टर्म समझने में, पहला टर्म तो कटते हुए दिखता ही है ना, ठीक है, अंडरस्टूड, ठीक है। तो हमेशा जो कैंसलेशन होती है ना वो हमेशा सेकेंड या थर्ड टर्म में देखा करो, पहले टर्म में नहीं, क्योंकि पहले टर्म में सब कैंसिल नहीं होगा, सेकेंड टर्म कैंसिल होना चाहिए। यस बेटा, लास्ट टर्म बनता क्या है यहाँ पे, सबसे पहले पहला काम यहाँ पे ये लिख दो, बोलो क्या बनेगा लास्ट टर्म, 50 टर्म्स है, बोलो तेज बोलो, 52 से क्यों शुरू होगा, 50 टर्म से ना, पहला टर्म कहां से शुरू हो रहा है, दूसरा, तो 50th टर्म 50, यस, 4 टर्म्स यही होंगे। अच्छा, दूसरे टर्म में लिखा क्या है, 6 - 1 लाया, तीसरे टर्म में 7 - 2, तो इसमें क्या लाओगे 54 - 49, देखो इसका एक आगे का और इसका एक पीछे का, 2 3 4 5 है तो 6 - 1, तो इसमें क्या लिखोगे 54 - 49, जब इसको स्प्लिट करोगे तो देखो वो वाला बच रहा, दूसरा वाला, एग्री, यस, ठीक है, चलो एवरीवन, इसका आंसर तुरंत, कोई कुछ भी मेहनत की जरूरत नहीं है, यस, n+1/2 का होल स्क्वायर, कैसे, इस आई से कोई फर्क पड़ेगा, फर्स्ट थिंग अबाउट दिस, सिर्फ j है यानी समेशन j का आंसर n+1/2, तो ये बन गया समेशन i n+1/2। अच्छा, ये n+1/2 इज अ कांस्टेंट, क्योंकि वो वेरिएबल नहीं है, तो ये कांस्टेंट समेशन में कहा चला जाता है, बाहर आ जाता है, तो दिस इज लाइक समेशन आई अगेन सेम होगा, तो आंसर है, ठीक है। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन तुम लोगों के लेवल का नहीं था, बट क्यों कराई है, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दूंगा उसमें शायद इसकी हेल्प लगे, ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन किसी से होता नहीं, ठीक है, ये सबको समझ में आया। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों आई से एन जा रहे हैं विद द कंडीशन की आई इज लेस देन जे एट एनी टाइम, मतलब अब एक साथ मेंटली सोचो, आई अगर 1 है तो जे क्या क्या हो सकता है 2 से लेकर के n, आई अगर 2 है 3 से n, 3 है, ठीक है, n आई n नहीं हो सकता, क्योंकि आई अगर n हो गया तो j कुछ होगा ही नहीं, ठीक है, तो i बेसिकली n-1 तक है, और उसी तरह j 1 नहीं है, j 2 से शुरू हो रहा है, बट ठीक है, वो कंडीशन जहां पे अगर मैंने इक्वल टू लगा दिया तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अभी के लिए ये सोचो, इक्वल टू वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो, क्या दोनों की लोअर लिमिट है ना, यही है, अभी तो समझा है ना, आई कहां से शुरू हो रहा है 1 से n तक, j भी 1 से n तक, लेकिन दोनों में भी एक कंडीशन लगा दी है कि j शुड बी ग्रेटर देन i, तो सबसे पहला टर्म क्या बनेगा
1 इंटू 2, सबसे लास्ट टर्म क्या बनेगा, n-1 इंटू n। चलो हिंट दे देता हूं, ठीक है। हिंट ये है कि अभी हमने जो क्वेश्चन किया इससे पहले वाला, उसमें आई और जे के ऊपर कोई कंडीशन थी, कोई कंडीशन थी नहीं थी ना, चिल थे दोनों, कोई कंडीशन नहीं, ठीक है। आई और जे दो नंबर्स हैं, ठीक है, आई और जे दो नंबर्स हैं, उसके ऊपर पॉसिबिलिटी बताओ, रिलेटिव पॉसिबिलिटी, कोई कंडीशन नहीं, या फिर इनइक्वालिटी की कंडीशन बताओ, या फिर आई ग्रेटर देन जे, या फिर जे ग्रेटर देन आई, या फिर बोलो जे इक्वल टू आई। मतलब दिस वुड बी इक्वल टू आई ग्रेटर देन जे प्लस आई इक्वल टू जे प्लस ये समझ में आ रहा है सबको? मुझे आई और जे पुट करने इंडिपेंडेंटली, इसमें आई और जे कुछ भी हो सकते हैं। अब जब कुछ भी हो सकते हैं तो दो नंबर्स ही तो है ना, उनका रिलेटिवली वो तीन पार्ट में समझाओ कोई। हेलो, यस मैम, हाँ मैम, हाँ हाँ, किसी ने समझाया, किसको समझ में नहीं आता और किस, हाँ किसी ने समझाया, हाँ क्या समझाया बेटा? अच्छा नहीं, खुद ही सोचो, तुम और तुम्हारी फ्रेंड है, ठीक है, तुम ही दोनों, दोनों की एज में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? यस, यही तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो दो नंबर में यही तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहां पे क्या है, विदाउट एनी विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी कंडीशन इज सेम एज तीन कंडीशन का एडिशन, या तो वो ग्रेटर होगा, या वो लेस होगा, या वो इक्वल टू होगा, यही पॉसिबिलिटी है ना। ऑल सम इज इक्वल टू इन तीन का सम, ठीक है। जैसे ऑल होल नंबर्स या ऑल नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू इवन नंबर्स प्लस ऑड नंबर्स, यस, खत्म हो गया ना। ऑल नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू इवन नंबर प्लस ऑड नंबर्स, तो इट इज लाइक एक बड़े ग्रुप को तीन, दो या तीन में डिवाइड करना। ऐसा क्यों किया अभी भी समझ में आएगा। हमें निकालना ये किसका पार्ट है, लेट्स से दिस एज एस, हाँ ये ना, क्या मैं इसको नेक्स्ट स्टेप पे इसको एस मानना, क्या मैं नेक्स्ट स्टेप पे इसको एस लिख सकता हूं? ठीक है, अच्छा, बाय रूल ऑफ सिमेट्री ये भी एस होगा। मैं बोल रहा हूं आई लेस देन जे वाले सारे केसेस निकालो, फिर मैंने बोला आई ग्रेटर देन जे वाले सारे केसेस निकालो, क्या ये दोनों सेम होंगे? दोनों 1 to n जा रहे हैं, रूल ऑफ सिमेट्री, दोनों 1 to n जा रहे हैं, तो जितनी बार आई ग्रेटर देन जे होगा उतनी ही बार आई लेस देन जे होगा, ठीक है। ये सिमेट्री होती है, रूल ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इसका आंसर हमको पता है, यस एग्री। अच्छा, आई इक्वल टू जे का क्या मतलब हुआ, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, आई इक्वल टू जे मतलब समेशन आई स्क्वायर, आई इक्वल टू जे का मतलब समेशन आई स्क्वायर, तो s 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू, बस मेरा आंसर निकल गया।
इसकी वैल्यू तो हमको पता होती है ना, n+1 2n+1/6, उसको उधर भेजोगे, रीअरेंजमेंट करोगे, जो भी ऑप्शन में आंसर होगा वो हो जाएगा। ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन। अभी कराएं कि बाद में कराएं? ठीक है, बस अभी हल्का सा लिखा दे रहा हूँ। पीएनसी में आप पीएनसी शुरू हुई कि नहीं? अभी हो गए तो फैक्टोरियल बता दिया है। हाँ ठीक, ग्रेट, फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फैक्टोरियल पता है ना सबको? तो काफी बार एक क्वेश्चन फैक्टोरियल का दे देता हूँ। टेलीस्कोपिक और फैक्टोरियल मिक्स है। ठीक है, अच्छा पीएनसी बताया, कितने लेक्चर हुए पीएनसी के? 4-5 हो गए, वेरी गुड। तो मुझको ये बताओ, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, ठीक है, शायद अगर पढ़ाया गया होगा। इंडियन क्रिकेट टीम है, उसके बैटिंग ऑर्डर्स कितने होंगे? हाउ मेनी बैटिंग ऑर्डर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इज पॉसिबल? तेज बोलो। फैक्टोरियल 11, फैक्टोरियल 11, सबको क्लियर है? ठीक है, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, हाउ मेनी बैटिंग ऑर्डर्स इज पॉसिबल ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम सच दैट विराट कोहली इज प्लेइंग बिफोर रोहित शर्मा? -22। हाँ, या इसको दूसरे लाइन, विराट कोहली इज कमिंग टू बैट बिफोर रोहित शर्मा। बिफोर रोहित शर्मा मतलब कमिंग टू बैट जस्ट बिफोर रोहित शर्मा नहीं, बिफोर रोहित शर्मा। अच्छा, क्वेश्चन समझ रहे हो? बिफोर और जस्ट बिफोर में डिफरेंस। बिफोर मतलब उसको पहले आना है, मतलब मैं विराट कोहली हूं, मैं फर्स्ट पे आ गया, रोहित शर्मा सेकंड पे आए, थर्ड पे आए, या 11th नंबर पे बैटिंग करने आए। ठीक है, अगर मैं सेकंड पे आ रहा हूं तो वो थर्ड फोर्थ से लेकर के, अगर मैं थर्ड 10 फैक्टोरियल क्यों? कहाँ फिक्स हो गया? एवरीवन, अरे सुन लो, सुन लो, चलो अपने रियल लाइफ सिचुएशन पे आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और समझाता हूँ, ठीक है, टाइम पास करते हैं। ठीक है, क्लास खत्म होती है, स्कूल की बात याद करो, क्लास खत्म होती थी, सब लोग क्लास मतलब स्कूल खत्म होता था, क्या होता था? सब लोग भागते थे ना? यस यस, तुम 30 लोगों की क्लास है, जैसे 30 लोगों की क्लास है, ठीक है, तुम लोग बाहर निकल रहे हो, ऑब्वियसली एक एक करके निकलोगे। हाउ मेनी पॉसिबल एग्जिट्स, ऑर्डर ऑफ एग्जिट? फैक्टोरियल 30, किसी उसमें ये पहली बार जाएगा, किसी ये लाइन से लिख लोगे ना? ठीक है, ठीक है, अब ये दोनों थे कमीने, ठीक है, यस यस, ठीक है, दोनों में हर बार कंपटीशन होता था कि हम दोनों में कौन पहले निकलेगा। ठीक है, ठीक है, यस, ठीक है, ऑब्वियसली एक बार 10 बार 100 बार, बचपन से सब लोग साथ में पढ़ रहे हैं, कितने साल हो गए? 3000 4000 टाइम्स निकले होंगे सब लोग। मुझको बताओ, ये ज्यादा बार निकला होगा कि ये ज्यादा बार? हाँ बोलो। 50-50,
रैंडम निकल रहे हैं ना, एग्जैक्टली जब 10 लाख बार निकले हो ना तो एग्जैक्टली निकले होंगे। यस, क्योंकि ऑर्डर कोई फिक्स तो है नहीं, जितनी बार ये पहली बार निकला होगा उतनी ही बार। यस, तो अगर मैं सीधे सीधे क्वेश्चन तुमसे ये पूछता कि आउट ऑफ फैक्टोरियल 30 हाउ मेनी टाइम्स ही इज गोइंग बिफोर हिम, फैक्टोरियल 30/2, क्योंकि आधी बार ये निकल रहा होगा, आधी बार ये निकल रहा होगा। मेरा आंसर है फैक्टोरियल 11/2। आधी बार विराट कोहली पहले आ रहा होगा, आधी बार रोहित शर्मा पहले आ रहा होगा। क्यों? प्रोबेबिलिटी नहीं, हर सारे केसेस देखे गए ना, कोई फेवरेट थोड़ी है। समझे? जितने भी पॉसिबल बैटिंग ऑर्डर होंगे उसमें बाय डिफॉल्ट आधी बार विराट कोहली पहले आ रहा होगा, आधी बार रोहित शर्मा पहले आ रहा होगा। खत्म बात। समझे? फैक्टोरियल 11/2। थोड़ा सा और इसको सही बोलता हूं, फैक्टोरियल 11/2। ठीक है। अच्छा, हाउ मेनी टाइम्स विराट कोहली comes to bat before Rohit Sharma and Rohit Sharma comes before Hardik Pandya? 11 factorial by factorial 3। नहीं, 11 फैक्टोरियल बाई 3, इन तीनों का ऑर्डर फिक्स है। ठीक है, मतलब इन तीनों की रिलेटिव पोजीशन कितनी हो सकती है? तीन लोगों की रिलेटिव पोजीशन 6 हो सकती है ना। तो फैक्टोरियल 11 वो 6 पार्ट में डिवाइड हो रहा होगा। पहला पार्ट क्या होगा? जो मैंने ऑर्डर पूछा है। दूसरा पार्ट क्या हो रहा था? विराट पहले, हार्दिक और ये रिवर्स। ठीक है। तीसरा, रोहित पहले, हार्दिक और विराट रिवर्स, एंड फिर विराट और हार्दिक। तीसरे उसमें समझ में आ रहा? जो टोटल 6 फैक्टोरियल 11 6 पार्ट में डिवाइड हो गए, उसमें से एक पार्ट मैंने पूछ लिया। ठीक है, ये समझे? हाउ मेनी इंग्लिश लेटर इज पॉसिबल? फैक्टोरियल 26 containing all the letters। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, नहीं तो अदरवाइज फैक्टोरियल 1 बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है। हाउ मेनी इंग्लिश वर्ड्स out of all letters such that x comes before y and y comes before z? Factorial 26 by factorial 3। ठीक है, ठीक है। यहां पे वो मैंने नहीं बोला x y z comes into the as a block, नो। वो ग्रुपिंग वाली हो गई, वो होता था ना साथ में बैठा देते थे, वो रहता तो एक्स वाई जेड को एक मानते हैं और बाकी सारे लेटर्स को दूसरा मानते हो। ठीक है। 24 फैक्टोरियल वो एक है और 23 छोटे लेटर्स। एक बड़ा लेटर इज एक्स वाई जेड और 23 छोटे लेटर, टोटल मिला के कितने? 24 लेटर्स, उनका अरेंजमेंट फैक्टोरियल 24। ठीक है, यही चीज यहां पे भी यूज हुई। हाउ मेनी टाइम्स आई ग्रेटर देन जे विल बी सेम एज आई लेस देन जे, बट यहां पे इक्वालिटी भी पॉसिबल थी तो मैंने इक्वालिटी भी डाली है। किसी इसमें इक्वालिटी पॉसिबल नहीं होगी तो नहीं डालेंगे। क्लियर? चलो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टेलीस्कोपिक। चलो,
आंटी टीवी पे कैप्टन अमेरिका चलता है। पता नहीं, आके देखते हैं रन, आके देखते हैं, ठीक है। हम आते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। ठीक है, आते हैं। अच्छा, यस, क्या? हाँ, आंसर फैक्टोरियल। अच्छा, ये नहीं पता आपको? यही तो है ना। ठीक है, मैं मोस्टली ऐसे लिखता हूं, इसमें मुझे ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं होती। अदरवाइज आपने r+1 फैक्टोरियल लिखा तो इसका मतलब r+ फैक्टोरियल 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं दोनों सिंबल है यूज होते हैं, ठीक है। बुक्स में ये वाला यूज होता है, ठीक है, मैं ये यूज करता हूँ, ठीक है। बस एक चीज कर दोगे, क्वेश्चन तुरंत खत्म हो गया। ये न्यूमरेटर वाले r को r+1 -1 लिख दो। टेलीस्कोपिक बन जाएगा। अब जैसे इसको स्प्लिट करोगे, ठीक है, r+1 अपॉन फैक्टोरियल r+1, 1 अपॉन फैक्टोरियल r -1 अपॉन फैक्टोरियल, रुको, ठीक है, ठीक है, गॉट इट। आया करता है, बहुत आया करता है अभी। बस हो गया। आप लोग का एफएलटी का सिलेबस अनाउंस हो गया? हो गया ना, 30 अगस्त 30 अगस्त को एफएलटी है, ठीक है। फिर 31 1 तारीख से पीटीएम शुरू होंगी, 1 सितंबर से पीटीएम्स, ठीक है। मतलब 3 दिन में हो जाती है, 3 दिन में होती है। एक दिन मेंस की, एक दिन नीट की, एक दिन वो टीचर्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। 99% आप लोगों की सेकंड को होगी, क्योंकि फर्स्ट को मैं आ रहा हूँ, मतलब मैं घर जा रहा हूँ 25 को, और फर्स्ट की मॉर्निंग की मेरी फ्लाइट है। तो मैं मतलब जो लोग अच्छे होंगे उनकी फर्स्ट की भी हो सकती है, हाँ, मतलब जिनसे बात करनी होगी उनकी सेकंड की हो सकती है। घर जा रहा हूँ, लखनऊ, ठीक है। ये समझ में आ गया? जैसे ही पुट करोगे यू विल गेट द आंसर, ठीक है, ठीक है। तो एवरीवन, टेलीस्कोपिक पे इनफाइनाइट क्वेश्चंस हो सकते हैं, स्प्लिट करना कैसे करना वो कोई लिमिट नहीं है उस पर, ठीक है। हाँ, फैक्टोरियल का समीशन नहीं करना है, अब वैल्यू पुट करोगे, 1 पुट करो, 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, ठीक है। अब 2 पुट करो, अब 3 पुट करो। अब देखो, टेलीस्कोपिक का सबसे पहला क्वेश्चन जो रूट वाला था, रूट वाला स्प्लिट हुआ था ना, कैंसिल होता था, आंसर होगा 1 - 1 अपॉन फैक्टोरियल n+1।
मेथड ऑफ डिफरेंस हो गया ना। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में भी मिला होगा, ये हो गया ना, होमवर्क में शायद दिया होगा 1/1 क्यूब। ऐसा कहीं दिखा है मॉड्यूल में? अभी होमवर्क मिला था कि नहीं मिला था? नहीं मिला था। तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि आज के बाद फिर मैं ऑलमोस्ट सारा होमवर्क दे दूंगा। एवरीवन, इसका टी आर क्या होगा? 1 + 2 प्लस कहां तक आर अपॉन 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू। अच्छा, न्यूमरेटर क्या है? मत बोलो फैक्टोरियल कहां से आ गया, क्या है? समेशन आर। आंसर आर आर प्लस 1/2। डिनोमिनेटर क्या है? समेशन आर क्यूब आर आर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2/r r प्लस 1। अच्छा, ये 2 तो कांस्टेंट है। 1/r r प्लस 1 क्या होता है? टेलीस्कोपिक होता है। 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4। हाँ, आंसर 2 आएगा। ठीक है, 1 × 2 ये किया है ना हम लोगों ने, अप टू इन्फिनिटी। इस 1 को लिखोगे 2 - 1, इसको लिखोगे 3 - 2 और स्प्लिट कर दोगे, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में टी आर देख करके निकाला जाता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में सपोज करो मैंने ये लिखा है 3/1 स्क्वायर, 5/1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 7/1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इसमें बताओ टी आर क्या है? ऊपर करो, ऊपर एपी है ना, वेरी गुड। तो बोलो, वो एपी का आर आरक टर्म 3 5 7 3 प्लस r - 1 × 2 और समेशन r प्लस 1 2r प्लस 1/6। न्यूमरेटर क्या बन गया? 2r प्लस 1। डिनोमिनेटर बस देखो 6 ऊपर बस। यस, ठीक है। एवरीवन, लास्ट थ्योरी, ठीक है, जो आज शुरू होगी और नेक्स्ट क्लास में खत्म होगी, और नेक्स्ट क्लास में होमवर्क भी डिस्कस कर लेंगे। एक बार मुझे मॉड्यूल दो, मैं बता देता हूँ क्या क्या होमवर्क है। हाँ है, हाँ
एवरीवन, आई थिंक डीपीपी 1 2 3 पूरा करने को बोला था, 4 भी 11 तक करने को बोला था, डीपीपी 5 पूरी एवरीवन, नहीं एवरीवन, डीपीपी 5 एज अ होमवर्क, ठीक है, डीपीपी 5 नहीं अभी, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 57 से लेकर के मेंस में 75, 57 से 75, ठीक है। क्या कह रहा मेंस 75 तक ही है ना, ठीक है। एडवांस में जितनी श्रद्धा हो कर सकते हो, मतलब पूरा कर सकते हो, ठीक है एवरीवन, एक्सेप्ट फॉर सम क्वेश्चंस जिसमें इनइक्वालिटी वाला होगा ना, मैक्सिमम मिनिमम निकालना अभी मैं बताऊंगा, बेसिक बताऊंगा, बताया था वो आगे भी आएगा। कुछ क्वेश्चन छोड़ के जिसमें मैक्सिमम मिनिमम नहीं निकालना ना, वो सब हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो यू कैन डू एवरीथिंग, गॉट इट। हेडिंग डालो एम जी एम इनइक्वालिटी, हाँ बेटा आओ बोर्ड पे। अभी तो बोला ना कहाँ तक आएगा, टेलीस्कोपिक नहीं आएगा तो उसके आगे का भी नहीं है, ठीक है। टेलीस्कोपिक नहीं आएगा, अगर टेलीस्कोपिक आएगा भी तो वो वैसा आएगा 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3, ठीक है। आज के लेक्चर वाला नहीं आएगा, ठीक है। ये वाला शायद आ सकता है, वो जो 1² + 2² + 3² अभी बताया ना, ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि मुझे लगता था कि ये मैंने होमवर्क दे दिया है। अभी जो बताया ना एक समेशन वाला, समेशन 1 + 2 + up to r/this, ठीक है। 2 नंबर्स का एम, 3 नंबर्स का और n नंबर्स का, मतलब 2 नंबर मतलब ए बी, 3 नंबर मतलब ए बी सी, n नंबर्स मतलब A1 A2 AN, तीनों रो में AM GM HM लिखो। यस, एक मिनट बस, रुको बेटा, कलर भी चेंज कर देते हैं। ऐसे मत लिखो, लिखो 3/, यस यस, इसको भी इक्वल टू वैसे लिख सकते हो, मतलब लिख दो बस, ठीक है। तीसरे वाले में सबको समझ में आ जाएगा।
एवरीवन, ये चीज सबको पता है? आज जो मैंने एक चीज नई ऐड कर रहा हूँ वो ये चीज है, क्या होना चाहिए? नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। रीजन? क्योंकि निगेटिव हो गया तो कंपैरिजन होता नहीं है, निगेटिव हो गया तो बहुत सारी चीजें पॉसिबल नहीं होंगी। फॉर पॉजिटिव नंबर्स am is greater than equal to gm greater than equal to h, ठीक है। इक्वालिटी होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ, ये पता है ना, आई डबल एफ बी एफ एफ, वही वाला आई डबल एफ, इफ एंड ओनली इफ नंबर्स आर इक्वल, समझे? अदरवाइज am is always greater than their gm, always greater than their hm, ठीक है। किस किन के लिए दो कंडीशंस है? पहली चीज क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो इनइक्वालिटी रहेगी, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन नंबर्स आर इक्वल, क्योंकि अगर नंबर इक्वल हो गए, इमेजिन करो ए बी सी सब इक्वल हो गए, ये क्या बनेगा? ए ए ए, ठीक है। राइट इट डाउन। थर्सडे का बस क्लासरूम देख लीजिएगा, क्लासरूम का इशू तो नहीं होगा, मैंने बस ये किया है कि फैजान का यहाँ का लेक्चर शिफ्ट करके उधर किया है, ठीक है, लेकिन नीट का लेक्चर मैंने एडवांस में शिफ्ट किया है, तो हाँ, तो बस वो देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ 652 बरोबर बरोबर। हाँ तो एक ड्युप्लेक्सचा काही ऑप्शन वर्केबल आहे का मला बघायचं। हाँ तर एकदा विचारा काय possibility असेल। Already
मिनिमम वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इमेजिन टू नंबर्स एक्स स्क्वायर और 1/x²। दो नंबर इमेजिन करो, एक्स स्क्वायर और 1/x²। आर दे पॉजिटिव नंबर्स? यस। तो उनके लिए एम जी एम इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। तो फॉर x² 1/x², इनका एम क्या होगा? x² + 1/x²/2 will be greater than equal to, इनका gm x² into 1/x² की पावर हाफ। क्या हो गया? देखो ये क्या बन गया, 1। आंसर आ गया 2। समझे सब लोग? ठीक है, ठीक है। कौन से नंबर लेने हैं ये तुमको सोचना है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से तुमको नंबर्स लेने होंगे। 2 नंबर लो, 3 नंबर लो, 10 नंबर लो, दैट इज योर लुकआउट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी, tan स्क्वायर एक्स प्लस। क्वेश्चन नंबर सी, सर वो अपना ये प्रैक्टिकल फाइनल हुआ कुछ? नहीं यार सर, ये कॉपी अच्छी सर को उसके लिए मैं कॉल किया, उठाया नहीं हो। ओके, अभी जस्ट वही बात के लिए कॉल किया, उठाया नहीं। ठीक है सर अभी और एक ना पेरेंट्स का फीडबैक क्या है हाँ। कि टाइम टेबल में ना यूनिफॉर्मिटी अपना नहीं बैठ। ओके, कि अपन ने बोला है कि 11th है तो मे बी यू कैन से 7:30 से लेकर 12:30 और 12th रहेगा तो मे बी यू कैन से फ्रॉम 1 o'clock टू अराउंड अबाउट 5 o'clock 5:30। ये उनको बोलिए अभी सितंबर के बाद हो जाएगा, जब सारे टीचर्स 12th से फ्री हो जाएंगे ना, तब हम 11th। अभी प्रेफरेंस वाइज मैं क्या कर रहा हूँ कि 12th में तो हमको लेक्चर्स लगाने हैं ना, ठीक है। तो उनको बोलिए कि सितंबर के बाद ये यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। और एक चीज क्या बोलनी थी, अभी ये जब बच्चे प्रैक्टिकल जाएंगे हाँ, तभी 11th का एक ही लेक्चर होगा। यस, तो राकेश सर का, राकेश सर तो 12th में पूरा, राकेश सर 12th में रहेंगे। हाँ। तो राकेश सर, सुरैया मैम, हाँ। इनको अपने को जो कुछ भी एक्स्ट्रा देने का है वो अपन लोग time खूब पे सारे पेपर्स बनवाने हैं सर। मेरे को लग रहा है लेक्चर अगर लगवा देते तो 12th का तो लगा ही देंगे, हाँ 12th का लगा देंगे। यस यस, वो 12th तो पूरा क्लासरूम खाली है 12th के, मतलब मैं 7-7 घंटे लगा दूंगा 12th के। वैसे 12th का यस यस, लगा देंगे वो। एवरीवन, इसका आंसर तो 2 ही रहेगा। इसका आंसर है 4। ठीक है, सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर आपस में कटेंगे नहीं, नहीं ना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेक स्क्वायर नहीं, सेक स्क्वायर को लिखना पड़ेगा 1 + tan स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर को लिखना पड़ेगा 1 + cot स्क्वायर। तो तुमको ये समझ में आता है, ये क्वेश्चन ये बन गया 2 + tan स्क्वायर x प्लस, जिसकी वैल्यू तो मुझको सेकंड पार्ट की ऑलरेडी पता है। कैसे कैसे sin cos में कन्वर्ट करके ऊपर तो न्यूमरेटर में 1 बन जाएगा, sin पीछे sin square x cos square x
sin x और cos x कब इक्वल होते हैं वो देखेंगे, मतलब 1/2 इन लोगों की सीट वैल्यू 1/2 तुमने एक वैल्यू निकाली ना, तुमने ये नहीं बोला कि वो मैक्सिमम है। लेकिन इन लोगों का मैक्सिमम जब भी होगा जब भी वो सा- सेम होंगे। क्यों? मैं अभी पूछ रहा हूँ क्यों? यहाँ पे दोनों सेम हो पा रहे हैं तो इस वजह से सही है और वही वैल्यू है। ठीक है, ठीक है। सपोज करो दो ऐसे नंबर होते हैं जो सेम ना हो पा रहे होते, ठीक है, मतलब आंसर सही है तो ऑब्वियसली उसका रिवर्स जस्टिफिकेशन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि समझे ना, बट नॉट प्रेफर्ड। ठीक है, एवरीवन, पहला क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी 3 क्वेश्चन आपको अभी करने हैं। 15 मिनट का टाइम दूंगा, जितनी फाइट मारना है करना। ठीक है, सब लोग आपस में मिलकर भी कर सकते हो। पहला क्वेश्चन, ठीक है। एज्यूम 3 नंबर्स a क्यूब, b क्यूब, c क्यूब। एज्यूम 3 नंबर्स a क्यूब, b क्यूब, c क्यूब। उनका am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाओ, लगाओ। आई थिंक तुरंत आंसर मिल गया होगा। क्या? तो हाँ, आगे कैसे? क्या? हाँ, नॉट इक्वल है तो क्यों? क्यों नॉट इक्वल है तो बड़ा क्यों रहेगा? एक तुमने एक थ्योरम तुम्हें यह बताई गई कि वो इक्वल है, इसका मतलब तुमने उस थ्योरम से नई थ्योरम निकाल ली कि अगर नॉट इक्वल है तो वो बड़ा है। ठीक है, थर्ड वाला, इसका am ग्रेटर देन gm लो, क्या बनेगा? a प्लस बी प्लस सी बाई 3
यस, इनका AM ग्रेटर देन GM लो। हाँ, वो भी सेकंड, वो भी बताता हूं मैं। AB BC CA, इनका भी AM ग्रेटर देन GM लो, तो क्या बनेगा? दिस बाई 3 ग्रेटर देन A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर की पावर 1/3। अब लेफ्ट वाले को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो, राइट वाले को राइट से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। हाँ यस, वो भी बता रहा हूं। एवरीवन एग्री? ठीक है। दूसरा और जो सीधे देखने वाला मेथड है, इसको अगर मैं इधर ले चला गया, इसको अगर मैं इधर ले चला गया और इसका 9 का 3 एक नीचे ले चला गया, तो ये AM ग्रेटर देन इक्वल टू HM इनइक्वालिटी है। 3 नंबर का HM होता है 3 ABC अपॉन, ठीक है, एवरीवन एग्री? यस, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। सब लोगों से ये हो गया, लास्ट वाला लोगों से नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने पहले 3 में ही सोचा, 3 नंबर हर बार 3 नंबर ही सोचा। मैंने क्यों बीच वाला बताया था कि स्प्लिट करना सीखो। इमेजिन नंबर, 2 नंबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का, बोलो क्या बनेगा? बोलो। AB A स्क्वायर B स्क्वायर की पावर हाफ, फिर बोलो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बाई 2, तीनों को ऐड कर दो लेफ्ट राइट, समझे? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई 2, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बाई 2, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन, मतलब नीचे लिख देता हूं, यस यस यस, डन। क्लियर? सब लोग क्लियर? थर्ड वाले में मैंने, थर्ड वाला कि फोर्थ वाला? थर्ड वाला कौन सा? दो मेथड बताए मैंने। सेकंड वाला बेटा ओपन कर दो और बस ओपन करके 6 टर्म्स बनेंगे, उन 6 टर्म्स पे AMGM लगा दो। यस, सेकंड वाले में मैंने 2 तरीके से किया, ABC ग्रेटर देन ABC की AMGM इक्वालिटी और इसकी मतलब 3 नंबर्स कौन से मेरे? पहला नंबर है AB, दूसरा नंबर है BC और तीसरा नंबर है CA बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू AB इंटू BC इंटू CA की पावर 1/3। तो देखो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर की पावर 1/3। फिर इन दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो क्या हो रहा है। ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A क्यूब B क्यूब C क्यूब की पावर 1/3 विच विल बिकम ABC। दूसरी साइड क्या था? बाई 3/3, ठीक है। सेकंड वाला नहीं समझा? सेकंड वाला बेटा ओपन किया, 6 नंबर बने, उन पे AMGM इनइक्वालिटी लगाओ 6 नंबर पे, तो इस साइड डिवाइड बाई 6 आएगा, उधर सबका मल्टीप्लीकेशन की पावर 1/6 आएगा। सबको मल्टीप्लाई करोगे तो A की पावर 6, B की पावर 6, C की पावर 6 बन जाएगा। देखो B स्क्वायर C BC स्क्वायर A स्क्वायर B AB स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे सब पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। एवरीवन ये समझ में आया? अब देखो इसमें एक PYQ करेंगे और फिर क्लास एंड करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में इसके और चीजें करेंगे। एक कॉशी इनइक्वालिटी होती है, एक PYQ करेंगे और क्लास एंड करेंगे, ठीक है।
ठीक है, उनसे मंडे ही मिल लेंगे। ठीक है, और कुछ अपना वैसा अर्जेंट मतलब આ લઈ લ્યો તમે જીન્સ વાળો લઈ લ્યો જીન્સ વાળો દઈ દો જીન્સ વાળો એ ફંક્શન માં જઈને કરવું પડશે શું નાખ્યું તમે શું હેવી વાળું હા હા લખ્યું જશે નંબર ને આપ્યો જ છે આઈડી કાર્ડ તો માણસ સાચવીને રાખે કે નહીં બેટો બાને કે સરખું કરી દેવાનું कुछ पेंडिंग है ना? नहीं सर टाइम टेबल हो गया? ठीक है। आईडी कार्ड જોઈ લો ठीक है, नेक्स्ट वीक का तो फिर थोड़ा सा चेंज होगा, प्रैक्टिकल्स की वजह काफी मेजर चेंज होगा। हाँ वो तो होगा ही ना प्रैक्टिकल दे रहे हो हाँ, 11 को ओके 17 से 22। हाँ ठीक है, आईडी कार्ड क्या एडवांस वालों के साथ थोड़ा सा 12th एडवांस के साथ और जेलअप कीजिए। ठीक है, मतलब और थोड़ा सा उनके और डाउट्स और उनको एक्स्ट्रा उनको बुलाइए, मतलब वैसा, मतलब जो भी खाली टाइम है ना उनको थोड़ा सा जेलअप कीजिए। रीजन क्या है कि बाकी दोनों टीचर बहुत पहले से इन्वॉल्व हैं, आप अभी आए हैं तो बच्चे कंपेयर करेंगे, तो कंपैरिजन में तो हमेशा वो है, तो आप जितना ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम उनके पास दे पाएंगे 12th एडवांस में उतना अच्छा रहेगा। वैसा इशू नहीं है सर, बस थोड़ा सा वो कंपैरिजन में वो बोलते हैं। अच्छा बोलते हैं क्या? हाँ, कंपैरिजन में। ठीक है, हाँ एवरीवन 2 मिनट की जरूरत नहीं है। ठीक है, इमेजिन 5 नंबर्स 2 x1 x2 x3 x4। इमेजिन 5 नंबर 2 x1 x2 x3 x4, इनका am इज इक्वल टू gm है। जो इनका am है वही इनका gm है, नोटिस करोगे तो इसका मतलब क्या हुआ? एवरीवन, मेरा सीधा सा क्वेश्चन है, चलो बचपन में एक चीज पता थी, जितने वेरिएबल्स निकालने हैं उतनी इक्वेशन चाहिए। कितने वेरिएबल्स निकालने हैं? कितनी इक्वेशन है? जूता खाओगे? कितनी इक्वेशन है? एक इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है। पॉसिबल है कभी? नहीं पॉसिबल है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ और चीज लगेगी। ठीक है, वो ये है कि इस पर्टिकुलर केस में देखो, एग्जाम में जब आएगा ना
तो ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं मुश्किल से किसी एक बच्चे से होगा। रीजन बताऊं? कोई बताएगा रीजन? नहीं, रीजन बताऊं? क्योंकि एग्जाम में ब्रैकेट में लिख करके नहीं आएगा ये एएम जीएम इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है या सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है। कहीं से भी आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब इसमें x1 x2 x3, अभी तो आप लोग पढ़ रहे हो ना, उसका है तो सबसे पहले क्लिक वही करता है। एग्जाम में तो आप सोचेंगे अच्छा ये अलजेब्रा का, ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन है क्या? क्या ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन है? वैसे ही तो क्वेश्चन आते हैं ना उसमें। क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है? अभी पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें भी ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो वहां पे बहुत प्रॉब्लम होगी। लेकिन ये एएमजीएम का है 5 नंबर, ये 5 नंबर का एएम क्या होगा? बाय 5, जीएम इनका 2, यस, दोनों साइड पावर 5 कर दो। 5 की पावर 5 कितना होता है? 3125। वो उधर जाएगा, क्या बनेगा? 6250। इसका मतलब ये हुआ 2 प्लस is always greater than equal to, yes, but मेरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? दिस इज इक्वल। कब इक्वल होता है? जब सब इक्वल हो। ठीक है, जब सब इक्वल हो, तो सब इक्वल हो गए, मतलब 2x1 x2 x3 x4। हाँ, अंदर। ठीक है, तो ये चीज तभी पॉसिबल है, और ये पॉसिबल हो गई तो इसका क्या मतलब हुआ? 2 2 2 4, 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 2, आंसर है 4। कुछ भी बोल सकते थे, 3 टाइम्स x1 प्लस 7 टाइम्स x2, मतलब वो कंफ्यूज करने के लिए। 5x3 प्लस 4x4। हाँ, क्या वैल्यू पुट करो सबकी 2। सबकी वैल्यू 2 पुट करो, यू विल गेट द आंसर। सब नंबर्स इक्वल है। कौन से नंबर्स? ऑल द नंबर्स विल बी इक्वल। क्यों इक्वल? क्योंकि am इज इक्वल टू gm प्रूव हो गया, और am gm अगर इक्वल हो गया, इसका 100% मतलब क्या है? मैंने इफ एंड ओनली इफ बोला था। ऑल द नंबर्स विल बी इक्वल, अदरवाइज कभी भी am gm इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है। एवरी